हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम भक्त कबीर की मन कौ अंग के अंतर्गत जो साखियाँ संकलित हैं बीजक में, कबीर ग्रंथावली में, उनका अध्ययन कर रहे हैं। कवि मन को जीतने और मन को जीतने के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाएं हैं, मन का स्वभाव है, उस स्वभाव को नियंत्रण करने की आवश्यकता आदि है, इस पर अपना मंतव्य स्पष्ट करता है। आइए पढ़ते हैं। मन गोरख मन गोविंदो, मन ही अवघड़ होय, जो मन राखे जतन करे, तो आपे करता होय, आपे करता सोई। मन गोरख, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन ही गौरख है। गौरख कौन है? प्रसिद्ध संत गोरखनाथ, जो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और जिन्होंने नाथ पंथ का प्रवर्तन किया, नाथ पंथ चलाया, बहुत बड़े साधक थे। कबीर कह रहे हैं कि मन ही गोरखनाथ है, सबसे बड़ा साधक है मन। और इतना नहीं, उससे भी आगे बढ़ते हैं कबीर। मन गोरख मन गोविंदो, गोविंदो गोविंद भगवान। मन साधक ही नहीं, मन साध्य भी है। मन भक्त ही नहीं, भगवान भी है। मन गोरख ही नहीं, मन गोविंद भी है। मन गोरख मन गोविंदो, मन ही अवघड़ होय। अवघड़ क्या होता है? अवघड़ साधुओं का एक संप्रदाय है, जिन्हें अवधूत मत के साधु बोलते हैं। अवधूत मत की साधु, जिनको आम बोलचाल में अघोरी साधु कहते हैं, वे अच्छे और बुरे, शत्रु और मित्र, गाली और स्तुति, निंदा स्तुति आदि में कोई भेद नहीं करते। उनके लिए खाद्य अखाद्य का कोई भेद नहीं है, क्या चीज़ खाने लायक है, क्या खाने लायक नहीं है, कोई स्वाद आदि का वो अंतर नहीं करते। वे अघोरी साधु यानी तटस्थ हैं, समान बर्ताव करते हैं अच्छी बुरी हर चीज़ के प्रति। दुश्मन के प्रति भी वैसे ही व्यवहार है, मित्र के प्रति भी वैसा ही व्यवहार है। ये अघोरी साधु। मन गोरख मन गोविंद। कबीर तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक कबीर और उनके संत परंपरा की मूल मान्यताओं से हम परिचित न हो जाएं। कबीर की यहाँ साधना में मन का बड़ा महत्व है। संत साहित्य ये मानता है, संत मत यह मानता है कि हमारे मन की दो स्थितियां हैं। सामान्य स्थिति में सामान्य व्यक्ति का मन है वह सांसारिकता की ओर भटकता है। जीभ स्वाद के पीछे ललचाई रहेगी, आंखें सुंदर दृश्य के प्रति ललक रही होंगी, कान अच्छी चीज़ें सुनने के लिए ललचा रही होंगी, त्वचा को कुछ अलग स्पर्श के प्रति आकर्षण होगा, जो जो चीज़ें हैं। सामान्य अवस्था में मन है वह सामान्य चीज़ों की ओर भटकता है, सुख की तलाश में मन भटकता रहता है। अब इसी मन की प्रवृत्ति को बदल दिया जाए, मन को बाहरी आकर्षण से हटा के और भीतरी आकर्षण में निमग्न कर लिया जाए, और भीतरी क्या ऊपर की ओर गति कर ली जाए। मन अधोगामी न होकर ऊर्ध्वगामी हो जाए। मन बुरी चीज़ों में नहीं लग करे, अच्छी चीज़ों में लगने लग जाए, तो वही मन श्रेष्ठ है, वही मन साधक है, वही मन भक्त है। यानी संत जन यह मानते हैं कि साधना में मन की वृत्ति का अत्यधिक महत्व है, इसलिए मन को ऊर्ध्वमुखी करना साधना की पहली और आखिरी शर्त है। मन को जीत लिया तो फिर कुछ भी जीतने की जरूरत नहीं है। केशन कहाँ बिगाड़िए जो मूंडे सो बार, मन को क्यों नहीं मूंडिए जो जामे बसे विकार। कबीर कहते हैं कि बार बार कोई साधु बनने का दिखावा कर रहा है, बार बार केश मुंडवा रहा है, बाल कटवा रहा है, इससे क्या हो जाएगा? अरे मूंडना है तो मन को मूंडो, मन को नियंत्रित करो, मन के फैलाव को रोको। तो साधक जब मन को जीत लेता है, जिस साधक का मन ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, ईश्वर की ओर लग जाता है,
मन की इस अवस्था को या मन के इस रूप को संत जन कहते हैं उन्मन। अवस्था है उन्मनी अवस्था, और मन का नाम है उन्मन। मन लागो उन्मन न सो, कबीर ने लिखा है। तो जब मन ऊर्ध्वमुखी हो जाए तो कबीर कहते हैं कि फिर मन के समान कोई पवित्र नहीं है। मन जितना कोई चंचल नहीं है, लेकिन मन सध जाए तो मन से अधिक पवित्र, मन से बड़ा साधक कुछ है ही नहीं। मन गोरख, यदि मन सही दिशा में प्रवृत्त हो गया तो मन गोरखनाथ के समान महान साधक सिद्ध होता है। मन गोरख है। और मन की एक और स्थिति है, मन साधक से साधना पथ पर बढ़ते बढ़ते एक अवस्था ऐसी आती है कि मन का जो साधक है वह साध्य हो जाता है। राही है वह स्वयं मंजिल बन जाता है। यानी कबीर जैसे बड़े संत ये मानते हैं कि प्रत्येक प्राणी में जो आत्म तत्व है वह परमात्मा का रूप है, और वह आत्मा परमात्मा की तरह ही आत्मदीप्तिवान है, ज्ञानवान है, अनश्वर है, अविनाशी है। और जो ही वह परमात्मा में लय होगी, मिलेगी, तो वह स्वयं परमात्मा रूप हो गई। इसलिए कबीर कहते हैं मन गोरख मन गोविंद। मन गोरखनाथ जैसा साधक भी है, और वही मन और भी ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर ले तो स्वयं साक्षात परमात्मा गोविंद का रूप भी हो सकता है। मन ही ओघड़ होए, यदि सच्चा साधक हो तो मन है वह औघड़ संत की तरह, मन अवधूत की तरह है, मन अघोरी साधु की तरह शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता। कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है कि कोई मेरी बुराई कर रहा है, इसमें अंतर नहीं करता। वह सबके साथ समान बर्ताव करने वाला समदर्शी हो जाता है, जैसा परमात्मा का लक्षण है। सूरदास कहते हैं समदर्शी प्रभु नाम तिहार। तो मन भी समदर्शी हो सकता है। जेमन राखे जतन कर, लेकिन इसके लिए शर्त है। मन गोरख कब बनेगा, मन गोविंद कब बनेगा, मन अवघड़ कब बनेगा? जब मन को जतन करके रखें, यत्न यानी कोशिश करके मन को यदि जीता जाए तो मन इन उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त हो सकता है। और यदि मन इस अवस्था तक प्राप्त हो गया, मन यहाँ तक पहुँच गया, तो आपे करता सोई, सोई यानी वही, तो वही मन है वह आपे यानी आप ही, स्वयं ही, खुद ही कर्ता होई, वह स्वयं कर्ता, सृष्टि का कर्ता, कर्तार, मालिक, परमात्मा का रूप बन जाता है। यानी आत्मा उच्चतम अवस्था तक पहुंचकर स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाती है। कबीर ये कहना चाहते हैं। यानी मनुष्य चाहे तो इतना ऊंचा उठ सकता है, इतना ऊंचा उठ सकता है कि उससे अधिक ऊंचाई कहीं है ही नहीं। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत पथिक पर टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिससे आगे राह नहीं। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा बस। तो मन इतना ऊपर उठ सकता, कबीर ये मानते हैं। अगली साखी पढ़ते हैं। एक जो दोसत हम किया, जिस गली लाल कबाई, सब जग धोबी धोई मरे, तो भी रंग न जाए। सामान्य अर्थ बताता हूं। एक जो दोसत हम क्या, दोसत यानी दोस्त। हमने एक दोस्त बनाया। कबीर कह रहे हैं कि मैं साधक हूं और मैंने एक मित्र बनाया है। एक जो दोसत हम किया, मैंने एक दोस्त बनाया है। जिस गली लाल कबाई, जिस गली, जिसके गले में, जिसके गले में, कंठ में लाल लाल रंग का कबाई। कबाई शब्द अरबी भाषा का है, और कबाई शब्द का अर्थ है साधु का एक विशेष वस्त्र, चोगा, कुर्ता, गले में एक बार पहन लिया जाता है, पैर तक लंबा, उसे कबाई बोलते हैं, जो मुसलमान फ़कीर पहना करते हैं। कबीर कह रहे हैं कि एक जो दोस्त हम किया, जिस गल लाल कबाई, हमने एक ऐसा दोस्त बनाया है जिसके गले में लाल कबाई, लाल रंग का वस्त्र पड़ा हुआ है। सब जग धोबी धोई मरे, संसार की सारे धोबी उस लाल वस्त्र को धो धो के मर गए, तो भी रंग न जाए, तो भी उसका रंग समाप्त नहीं हो रहा है। अब इसके ये दोस्त किया किसे, इसे समझिए।
ये दोस्त है मन। एक जो दोस्त हम क्या, कबीर कह रहे हैं कि मैंने एक ऐसा दोस्त बनाया है। ये दोस्त कौन है? ये दोस्त है हमारा मन। ये दोस्त है साधक का मन। जिस गली लाल कबाए, जिसके गले में लाल रंग का चोगा है। ये लाल रंग क्यों? कबीर ने लाल रंग का चोगा क्यों? हरे रंग का नहीं बताया, पीले रंग का नहीं बताया, किसी अन्य रंग का नहीं बताया। लाल रंग है, यह प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का पहला लक्षण है आकर्षण, खिंचाव, निकटता, बांध लेना। और लाल रंग है वह आँखों को सबसे पहले आकृष्ट करता है, खींचता है। इसलिए इसी कारण से एम्बुलेंस पे लाल रंग में लिखा जाता है एम्बुलेंस। इसी कारण से जो यातायात की बत्तियां होती हैं वहाँ लाल बत्ती होती है रुकने के लिए, तुरंत पता चल जाए हाँ खतरे का निशान है, वहाँ प्लस का निशान है, वह लाल रंग में बनाया जाता है। तो लाल रंग है वो आँखों को खींचता है, प्रेम का रंग है। कबीर ने लिखा लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखने में मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये लाल रंग प्रेम का रंग है। यानी मन है वह ईश्वर के प्रेम में रंगा हुआ है। सब जग धोबी धोई मरे। और ईश्वर के प्रेम के प्रति दृढ़ता ऐसी है, मजबूती ऐसी है कि संसार के सारे धोबी, मतलब धोबी संसार के सारे भटकाव, संसार के सारे आकर्षण हैं, उस मन को ईश्वरीय प्रेम से विमुख करने के लिए पच पच के हार गए, मर पच गए, सब जग धोबी धोई मरे। तो फिर भी वे सफल नहीं हुए, तो भी रंग न जाए। फिर भी इस मन में जो ईश्वरीय प्रेम का रंग है ये धुलता नहीं है, ये जाता नहीं है। मीराबाई ने लिखा कि लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। और ऐसी रंग दी जो रंग ना ही छूटे, धोबियाँ धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो मीरा भी इसी श्याम रंग की बात करें, वहाँ रंग श्याम है, कान्हा का रंग है, और यहाँ कबीर के यहाँ ये लाल रंग है, यह भी परमात्मा का प्रेम का रंग है। धन्यवाद। शेष अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।